मार्च 2020 जब दुनिया पर काल रूपी कोरोना की काली धुंध छाई तो किसने सोचा था कि सब कुछ एकदम से रुक जाएगा। किसने सोचा था कि मंदिर से लेकर मजार और गिरजाघर से लेकर गुरुद्वारों पर दस्तकें बंद हो जाएंगी। कुछ रोज की छुट्टी सुनकर चेहरे पर मुस्कान लिए बच्चों को भी कहां पता था कि करीब 2 साल तक घर में कैद रहकर कोरोना के खौफ में डर डर कर जीना होगा और घर के किसी कोने में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए किताबी ज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन यह भी एक दौर था जो वर्तमान पीढ़ियों को सदियों तक न भूल पाने वाली सीख दे गया, जो रोजगार चले जाने के बाद आई मुफलिसी में भी जीना सिखा गया, जो तड़पती और मोल बिकती सांसों के बीच जिंदा रहना सिखा गया। 3 लहरें हर शहर, हर कस्बे, हर मोहल्ले में हाहाकार थी और बचपन की अटखेलियों से हर रोज गुलजार रहने वाले सुनसान पड़े स्कूल। हर किसी ने इस अंधेरे के दौर को देखा है, हर कोई इस खौफ के साए में जिंदा रहा है, हर किसी ने इस अंधेरे के छटने का इंतजार किया जो अब करीब करीब छट गया। लेकिन इसने अपने साथ जो सैलाब लाया उसकी छींटें आज भी दुनिया में दिखाई दे रही हैं। जिंदगी की दरिया में आए तूफान से लड़ते हुए दुनिया इस बात से बेखबर थी कि दरअसल किनारे पर पहुंचकर भी जिंदगी जोखिमों से भरी होगी। लहरें तो शांत हो जाएंगी लेकिन भविष्य पर छाया अंधेरा लंबे वक्त तक कायम रहेगा। कोरोना के सैलाब से भारत भी अछूता नहीं रहा। बार बार आई कोरोना की लहरें अपने साथ समाज में ऐसा कीचड़ छोड़ गईं जिसकी दलदल में धंसा बचपन अब तक नहीं उबर पाया है, जिसके साक्ष्य मिले बेंगलोर में स्कूली छात्रों के नियमित तौर पर स्कूल बैग चेक करने के दौरान। चेकिंग के दौरान छात्रों के बैग से जो कुछ मिला उसे देखकर टीचर से लेकर पेरेंट्स तक की चिंताएं बढ़ने वाली हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के स्कूल बैग चेक करने पर किसी बैग में कंडोम तो किसी बैग में गर्भ निरोधक गोलियां निकली। यही नहीं, बहुत से ऐसे छात्र भी थे जिनके बैग में व्हाइटनर और सिगरेट जैसे नशीले पदार्थ भी निकले। बेंगलुरु के कई स्कूलों की चिंताएं इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि स्कूल प्रबंधन इस सूचना को सार्वजनिक करने से भी कतरा रहा है। हालांकि स्कूल की तरफ से ऐसे छात्रों के माता पिता से बच्चों की काउंसलिंग करने की व्यवस्था करने की बात की जा रही है। ये ज्यादातर स्कूल बेंगलुरु के बाहरी इलाके में है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बैग से कॉन्डोम और गर्भ निरोधक गोलियां मिलने के बाद ये बच्चे बिना हिचकिचाहट के जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर बच्चों ने यह जवाब दिया कि अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच कुछ समय मौज मस्ती के लिए निकाल लेने की जरूरत है। ये कोरोना के बाद आए बदलाव की कीमत है या फिर अचानक आया सामाजिक और व्यवहारिक बदलाव जिसमें स्कूल यूनिवर्सिटी के बाहर आम रही शराब और सिगरेट ने स्कूल के बैग में अपनी जगह बना ली। बच्चों के इस व्यवहार में आए अचानक बदलाव के लिए कोविड महामारी को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसमें लंबे वक्त तक छात्र छात्राएं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ जुड़े रहे। नतीजा ये रहा कि बड़े पैमाने पर बच्चे वीडियो गेमिंग और स्मार्टफोन की लत का शिकार हो गए। लेकिन इंटरनेट की दुनिया से जुड़ने के बाद बचपन अश्लीलता के अंधेरे गर्त की तरफ अग्रसर हो गया, जो अब समाज और घरेलू अनुशासन के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है।